जादुई एलिफेंट सीढ़ी घर और सोने का खरगोश। ये है जंगल का राजा शेर जो अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहा है। शेर की पत्नी एक सफेद शेर को जन्म देती है और जन्म देने के कुछ दिनों बाद ही मर जाती है। शेर और उसका बेटा बहुत अकेले पड़ जाते हैं। शेर अपने बेटे को बंटी कहकर पुकारता है। बंटी शेर को उसके पिताजी, माँ और बाप दोनों का प्यार देता है, पर बंटी अपनी माँ की यादों को भूल नहीं पा रहा था। शेर अपने बेटे बंटी की हालत देखकर बहुत परेशान रहने लगा और शेर ने अपने बेटे बंटी को माँ का प्यार देने के लिए दूसरी शादी कर ली, जिससे बंटी शेर को माँ का प्यार दुलार मिल सके। शेरनी पहले पहले तो बंटी से बहुत प्यार करती थी और बंटी भी अपनी माँ का प्यार पाकर बहुत खुश रहने लगा। पर दिन गुजरते रहे और कुछ दिन के बाद शेरनी अपने बेटे को जन्म देती है। शेरनी अपने सगे बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। वो उसका नाम सिम्बा रखती है। शेरनी बंटी शेर के प्रति सौतेला व्यवहार शुरू कर देती है। शेर जो भी शिकार करके लाता, शेरनी उसे अपने सगे बेटे को खिलाती और खुद खा लेती थी। बंटी शेर को थोड़ा बहुत बचा खुचा खाना ही देती थी। शेरनी बंटी शेर के साथ बहुत जुल्म करती थी और उसे मारती डांटती थी। बेचारा बंटी चुपचाप सब कुछ सहता रहता था। एक दिन बंटी शेर के पिताजी शिकार करते करते बहुत घायल हो जाते हैं और काफ़ी बीमार रहने लगते हैं। बंटी शेर हकीम भालू को बुलाकर लाता है और अपने पिताजी का हाल उन्हें दिखाता है। हकीम भालू बंटी शेर से कहता है, अरे बेटा बंटी, तुम्हारे पिताजी की हालत तो बहुत खराब है। इनका जीना बहुत मुश्किल है। यदि तुम्हें इन्हें बचाना है तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है। तुम्हें जंगल में जाकर जंगल के बीचों बीच एक सफ़ेद पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी के पीछे एक जादुई एलिफेंट घर है। वहाँ से एक सोने का खरगोश लेकर अपने पिताजी को खिलाना होगा। उसके बाद ही तुम्हारे पिताजी सही होंगे। पर हकीम भालू यह भी बताता है कि आज तक जो वहाँ पर गया है वह वापस नहीं आया है। हकीम भालू की बात और बंटी शेर की बात पास खड़ी हुई शेरनी भी सुन रही होती है। तभी शेरनी सोचती है, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। बंटी शेर वहां जाएगा और जिंदा लौटकर ही नहीं आएगा और उसके बाद मैं अपने बेटे को जंगल का राजा बना दूंगी। बंटी शेर अपने पिताजी के लिए सोने का खरगोश लेने चला जाता है और काफ़ी दिन के बाद बंटी शेर को वह एलिफेंट सीढ़ी घर मिल जाता है। पर वहाँ एक बाघ बाहर ही खड़ा होता है और वह बंटी शेर से पूछता है, अरे क्या चाहिए तुम्हें बंटी शेर? बंटी शेर बाघ को सारी बात बता देता है और बाघ उसे अंदर जाने देता है। उसके बाद बंटी शेर वहाँ से सोने का खरगोश लेकर अपने घर आ जाता है और अपने पिताजी को उसे खिला देता है। उसके बाद शेर महाराज उसे खाकर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यह देखकर शेरनी हैरान हो जाती है और वह सोचती है, मैं भी यह सोने का खरगोश लेकर आऊँगी और अपने बेटे सिम्बा को उसे खिला दूंगी, जिससे मेरा बेटा
बहुत शक्तिशाली और बलवान हो जाएगा, फिर जंगल का राजा बन जाएगा। शेरनी उस एलिफेंट सीढ़ी घर के पास जाती है और बाघ को खड़ा देख उससे कहती है, अरे बाघ, हटो यहाँ से, मैं अपने बेटे के लिए सोने का खरगोश लेने आई हूँ। बाघ उसे देखकर उसके लालच को समझ जाता है और शेरनी को अंदर जाने देता है। शेरनी एलिफेंट सीढ़ी घर के अंदर तो चली जाती है, पर अपने लालच के कारण कभी भी बाहर नहीं आ पाती। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।